कोशिकाएं रेड ब्लड सेल ये होती कैसी हैं? तो ये हमारी टॉपी के आकार में होती हैं। रेड ब्लड सेल ये हमारी टॉपी के आकार में होती हैं। ये गोल होती हैं और इनमें बीच में थोड़ा गैप होता है, गड्ढा टाइप का होता है। इन्हें हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये हमारे प्लाज्मा में फ्लो या तैरती रहती हैं। ये हमारे ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का केमिकल नाम, आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इथ्रोसाइट है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण वयस्क व्यक्ति में अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है और एक नवजात शिशु या भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत लीवर या पिलिया में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो आरबीसी की मृत्यु पिलिया या तिली या स्प्लीन में होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन स्प्लीन या पिलिया को कहते हैं। खराब हुई आरबीसी पिलिया या स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्र या कब्रिस्तान कहते हैं। इसे ब्लड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अपवाद ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य या पुरुष में आरबीसी की संख्या 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। मेल में आरबीसी की संख्या या पुरुष में आरबीसी की संख्या 100 ml ब्लड 45 से 55 लाख होती है और 100 ml ब्लड में मेल में आरबीसी की संख्या 45 से 55 लाख होती है। फीमेल या महिला में आरबीसी की संख्या 100 ml ब्लड में 40 से 45 लाख होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। आरबीसी का परिवहन ऑक्सीजन के द्वारा हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के द्वारा होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रक्त लाल होता है। तो आरबीसी का जो रेड कलर है वो किसके कारण लाल होता है? तो ये हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर एक हीमेटीन यह लोह तत्व Fe होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। नंबर दो ग्लोबिन यह एक प्रोटीन होता है जो कि O2 ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद होता है, वाइट कलर होता है। कॉकरोच के रक्त का या ब्लड का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो हीमोलिफ प्रोटीन के कारण होता है। हीमोलिफ प्रोटीन के कारण कॉकरोच का रंग सफेद होता है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है, ब्लू कलर होता है। ऑक्टोपस के रक्त का नीला रंग किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन प्रोटीन के कारण उसका रंग नीला होता है। कॉकरोच में सफेद रंग का रक्त होता है। कॉकरोच में सफेद रक्त का रंग किसके कारण होता है? तो हीमोलिफ प्रोटीन के कारण उसका रंग सफेद होता है। ऑक्टोपस में नीला रंग किसके कारण होता है? तो ऑक्टोपस में नीला रंग हीमोसाइनिन प्रोटीन के कारण ऑक्टोपस का रंग नीला होता है। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस
हीमोलाइसिस कहलाता है। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है? तो रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। आरबीसी आरबीसी की संख्या आरबीसी की संख्या घटने पर कौन सा रोग होता है और आरबीसी की संख्या बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की संख्या घटने पर रोग एनीमिया एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की संख्या बढ़ने पर आरबीसी की संख्या घटने पर कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की संख्या घटने पर एनीमिया रोग होता है, जो एफी लोहे अयस्क की कमी के कारण खून की कमी हो जाती है, शरीर पीला होने लगता है। इस रोग में हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है और हमारा शरीर पीला होने लगता है। आरबीसी की संख्या बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ने पर पॉलीसाइथीमिया रोग होता है, जो ऊंचाई पर जाने पर या गर्भधारण के समय शरीर की त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। इस बीमारी में ऊंचाई पर जाने पर या गर्भधारण के समय गर्भावस्था में शरीर की त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। थैलेसीमिया रोग जो बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग होता है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त छीड़ता खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद होती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी ब्लड या खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रुधिर कणिकाएं या सफेद रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम या डब्ल्यूबीसी का केमिकल नाम, तो इसका नाम ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ब्लड में ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है और डब्ल्यूबीसी हमारी होती कैसी है? ये हमारी अमीबा के आकार की होती है। ये हमारी सफेद ब्लड में हमारे सफेद में उसमें पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होती है। इसका आकार अमीबा के टाइप होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 8,000 से 10,000 के बीच में होती है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये जीवाणुओं बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर की रक्षक, गार्ड सेल एवं रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं।